स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो मैंने देखा अम्मी का होम टूर जो कि जनाब ने अपलोड करा। पहली बार मैं कहूँगी कि जो घर बनाया गया ऐसा लग रहा है कि ये दिल से बनाया गया, बिकॉज आज तक इन लोगों ने बड़ी आड़ी टेढ़ी चीज़ें करी अपने अपने घरों में। कभी मैडम अपने घर में मरून कलर करवा रही हैं, कभी साहिबा के घर में तो हर तरीके के कलर दिखे। मुझे ऑनेस्टली साहिबा के घर की कलर स्कीम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिकॉज उसका जो ड्राइंग रूम है, जिसे हम हॉल भी कहते हैं, लिविंग रूम भी कहते हैं, वो बहुत डल लगता है। आज जब मैंने देखा, सच कह रही हूँ, इस घर को देख के ऐसे लगा कि आंखों को राहत मिल रही थी। जो पूरा होम डेकोर था बहुत सटल था, और जैसे ही घर होना चाहिए ना कि अंदर जाके मन करे बैठने का, वैसा लगा। और ऊपर से फैला भी नहीं हुआ था, अननेसेसरी वॉल आर्ट्स भी नहीं लगे हुए थे। सो बहुत अच्छा लगा। एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगी, मैंने देखा जब जनाब अंदर गए शूट करने के लिए तो सब लोगों ने हबड़ दबड़ में, क्योंकि बेचारे सब सो रहे थे, तो सब ने अपने पिल्लो चादर सब उठा के बैल्कनी में रख दी। जनाब ने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे फैला नहीं होती। देखिए जनाब, एक बात समझिएगा, आप 2 लोग हो, राइट, मैक्सिमम आपके फादर को मिला के 3 लोगों के लिए आपने 2 घर ऊपर, एक 3 BHK एक 2 BHK ज्वाइन करवा के पूरा महल बनवा लिया, ठीक है, विच इज गुड। चलिए 5 BHK हो गया आपका। बट आप मुझे ना एक लॉजिक समझाओ। आपको अच्छे से पता है, हम सबको पता है इनफैक्ट, कि अम्मी के घर में बहुत भीड़ होती है, क्योंकि अम्मी है, खाला हैं, खालाओं के बच्चे हैं, और अभी तो 2 लोग नहीं थे। तो ये सब मिल मिला के जब नीचे बेचारे, मैं सोच भी रही थी इतने से रूम में ये सारे लोग कैसे एडजस्ट कर लेते हैं। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज कोई ना एक प्रपोर्शन नहीं सेट हो रहा कि ऊपर जहाँ 2 या 3 लोगों को रहना है वो इतना बड़ा महल, और सबसे ज़्यादा लोग जिस घर में होते हैं वो इतना सा। अच्छा, आम आदमी तो एडजस्ट कर लेता है, राइट, पर आप ही कहते हो कि आप ऊपर वाले की दया से खूब कमा रहे हो। तो मेरे हिसाब से, क्योंकि हमें पता है कि अभी तो साहिबा का सामान नहीं आया है, एक रूम तो बन जाता है कोलैबोरेशन रूम, राइट, और नीचे वो हमेशा होती है। तो इतनी भीड़ के लिए, इतने लोगों के लिए जो कि यूजुअली अम्मी के घर में रहते हैं, मेरे हिसाब से कम 3 BHK, क्योंकि आप ले ही रहे थे और हमें पता है कि आपकी मंथली इनकम मैडम की और आपकी मिला के अच्छी खासी होती है। सो एटलीस्ट कोई ऐसा घर लेते, कोई ऐसा बड़ा घर लेते जहाँ पे सारे लोग अच्छे से रह सकते। क्योंकि अभी 2 महीने तो आपके फादर जब रहेंगे, उसके बाद वो जाएंगे तो चलिए एक रूम मिलेगा, तब भी एक रूम जो होता है इसके अंदर तो इतनी जगह भी नहीं है कि बेड लग सके। क्योंकि जब जहाँ पे वो चटाई डाली हुई थी उस जगह पे अगर बेड लग जाएगा तो बिल्कुल चोक हो जाएगा ना रूम। बाकी घर के लिहाज से बहुत ही सिंपल, सटल और सॉबर घर है। बहुत ही अच्छा लगा, आंखों को देख के राहत मिल रही थी, इतना अच्छा था। एंड हैट्स ऑफ टू मैडम। आज मैं देख रही थी पास से एक शॉट था, मैडम एग्जॉस्टेड दिख रही हैं, शी लुक्स टायर्ड। एंड उसके बाद भी जनाब कहते थे कि थैंक यू मैडम, सब आपकी वजह से हुआ। बट बिकॉज शी इज़ प्रेगनेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इतनी सारी एग्जर्शन करवानी किसी से, 1 नहीं 2 नहीं 3 घरों की, टेक्निकली तो ऊपर 2 घर बन रहे हैं, नीचे 1 घर बन रहा था। तो यहाँ जनाब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि सिर्फ होम टूर देने के अलावा, क्योंकि वो एकदम आके हर चीज़ का, चाहे साहिबा की शादी हो, चाहे किसी घर का टूर देना हो, चाहे दीवार की डिवीजन का बताना हो, हर चीज़ सबसे पहले कवर कर लेते हैं जनाब, बिकॉज ही वॉन्ट्स मोस्ट नंबर ऑफ व्यूज, राइट। देन यू शुड ऑल्सो डू एज मच फॉर योर फैमिली, राइट। कर कोई रही है, क्रेडिट कोई ले रहा है, ऐसा लगता है। हाँ, आप थैंक यू बोलते, थैंक यू से कुछ नहीं होता जनाब। शी इज़ प्रेग्नेंट, आपको वो ना भी बोले तो भी आपका फर्ज बनता है हाथ बटाना इस केस में, क्योंकि थंबनेल पे जो मैडम की पिक है वो वहीं से है जहाँ पे जनाब ने कहा कि तुम्हारी मेहनत, तो फिर मैडम ने कहा नहीं सबकी, हालांकि बहुत हल्का उन्होंने बोला था, पर सच में शी लुक्स एज इफ शी इज़ एक्सट्रीमली टायर्ड। एंड समवेयर देयर मुझे लगता है दैट सम सॉर्ट ऑफ सैडनेस इज विद इन हर, क्योंकि ये टाइम परिवार को पैम्पर करने का नहीं होता, वो पूरी जिंदगी ये करती आई हैं। आई गेस सम सॉर्ट ऑफ वो कहते हैं ना, वैलिडेशन चाहिए मैडम को, जिसके लिए वो आज तक करती जा रही है, पर यहाँ वो उतनी मिल नहीं रही है। और चाहे मैडम अब आप व्लॉग बना के वो पैम्परिंग वाला कर लो, बट इस बात को कितना भी आप कवर अप करोगे ये बात छुपेगी नहीं, दैट यू डू अ लॉट फॉर दिस फैमिली, बट दिस फैमिली डजंट डू एनीथिंग फॉर यू इवन आफ्टर द फैक्ट कि आप प्रेग्नेंट हो, आपकी ये 3rd ट्रिमेस्टर चल रहा है, पर कोई ये नहीं सोचता कि इतनी कंस्ट्रक्शन, इतनी धूल, इतनी मेहनत, ऊपर से
देखिए आप भी अपने आप पे रहम तो करती नहीं है कि कहीं जाके आप ठहर जाएं या किसी को बोल दे कि भैया ये तुम कर लो। पता नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे अच्छा वैसे हर कोई फेमिनिज्म की बात लेके आता है, राइट। यहाँ पे सारी जिम्मेदारी घर की मैडम करवाती हैं, फुलफिल करती हैं जी। घर की कंस्ट्रक्शन, डेकोर, हर चीज़, शॉपिंग, कपड़ों की शॉपिंग, वर्कर्स के कपड़ों की शॉपिंग, हर चीज़ मैडम करती हैं। तो जहाँ एक्चुअली में हमें इस बात को उठाना चाहिए वो ये है कि ड्यूरिंग दिस हाई रिस्क प्रेगनेंसी जनाब शुड ऑल्सो बी देयर विद हर। जनाब शुड इक्वली कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स ऑल द हाउस ड्यूटीज़, ऑल द हाउस होल्ड चोर्स। चलो जी, एक बार उनका समझ में आता है जो फाइनेंशियली डिपेंडेंट होते हैं किसी जॉब पे, राइट। बट जनाब अगर आप टूनी छोड़ भी दोगे, नए सीरियल नहीं पकड़ोगे, तो मुझे नहीं लगता आपके घर में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आएगी। और कितने भी बड़े ऑफिसर्स और कितने भी बड़े प्रोफेशनल्स क्यों ना हो, मैंने कितनों को देखा है, द नॉट जस्ट वाइफ्स, इवन हस्बैंड्स टेक मैटरनिटी लीव फॉर देयर वाइफ्स, फॉर देयर चिल्ड्रन, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें भी बराबर। क्योंकि आपने देखा होगा कई लोग जब प्रेगनेंसी अनाउंस करते हैं तो लिखते हैं वी आर प्रेग्नेंट। अब वो कॉन्सेप्ट नहीं है दैट जस्ट द फीमेल इज़ प्रेग्नेंट और जस्ट द वाइफ इज़ प्रेग्नेंट, बिकॉज ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की होती है बराबर। और इस टाइम पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दैट शी इज़ प्रेग्नेंट और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कि उसको एक नहीं दो नहीं 3 घर वो करने हैं, बिकॉज ऊपर के 2 घर हैं, उनके दोनों के डेकोर्स हैं। अब वो एक मर्ज हुआ है ना एक में, तो उतने बड़े घर का सारा डेकोर मैडम को फाइनलाइज करना है। मैडम जाके कर्टन्स फिक्स कर रही हैं, मैडम जाके लाइटिंग्स फिक्स कर रही हैं, मैडम जाती हैं, हमें समझ आता है। बट मुझे हाई रिस्क प्रेगनेंसी में पीक टाइम जब उनका चल रहा है लास्ट 3 मंथ्स, उसमें ये सब कुछ समझ नहीं आता। ये कंस्ट्रक्शन नॉइज़ कितने लोग जस्टिफाई कर रहे थे कि तो क्या हो गया। नहीं, आप नहीं समझ रहे हैं, होता है, डस्ट से इशू होता है प्रेग्नेंट लेडीज़ को, लाउड कंटिन्यूस नॉइज से होता है। और मैं एक चीज़ कहूँगी, साहिबा ओपन योर हाउस एंड मैडम शिफ्ट टू साहिबाज होम फॉर टाइम बीइंग, क्योंकि अभी तो वो लोग घूमने जा रहे हैं ना। अपने बच्चे को नॉइज से और डस्ट से बचाने के लिए आप ऊपर शिफ्ट हो जाओ साहिबा के घर में। और आई डोंट थिंक इस टाइम पे ईगो या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स को आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए। दोनों की बात कर रही हूँ मैं, साहिबा मैडम दोनों की। इस टाइम पे सिर्फ उस अनबॉर्न बच्चे का ख्याल रखना चाहिए कि भैया पूरे दिन ठक 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 कौन बच्चा बर्दाश्त कर पाएगा इन वूम। हमारी माएँ होती थी तो मेरी मॉम मुझे बता रही थी कि पूरे दिन हरि ओम तत्सत सुबह शाम बोलो हरि ओम तत्सत, या ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् ओम। सरस्वती माँ के जाप होते थे। क्यों? क्योंकि बच्चा वही सीखेगा। काली माता के जाप, ये सारी जाप जो है मेरी मॉम ने तब करे व्हेन आई वाज इन हर वूम। ध्यान रखा जाता है कि बच्चे तक क्या पहुँचे। यहाँ क्या पहुँच रहा है मैडम की आवाज़ में, मैडम की बातों में बोलूँगी। सो यस गाइस, जब मेरा बच्चा पैदा होगा तो उसे जो सुनाई दे रहा था वही वो बोलेगा, और वो है चाय मैंगो चिकन, चाय मैंगो चिकन। यस गाइस, बहुत बहुत बढ़िया कर लिया मैंने अपने बच्चे के साथ। और यहाँ जो कमेंट करने आए कि भैया अनबॉर्न चाइल्ड की बेहतरी के लिए जो मैं बोल रही हूँ वो बोल रही हूँ। हर किसी का बच्चा साझा होता है, तो अगर मैडम का बच्चा है तो अगर मुझे मैडम नहीं पसंद तो ये नहीं कि भैया उनके अनबॉर्न चाइल्ड से कभी कोई प्रॉब्लम होगी, कभी भी नहीं। और ये आज मैं नहीं कह रही हूँ, कई महीनों पहले जो मैंने वीडियो बनाई है स्टार्टिंग में, तभी मैंने कह दिया था कि चाहे मैडम को जो कहना है कहना, बट किसी के अनबॉर्न चाइल्ड के लिए एक शब्द नहीं बोला जाएगा। क्योंकि हम सब जानते हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स भी मानते हैं कि एक मासूम औलाद किसी की जो इस दुनिया में नहीं आई है, जिसको इनके व्लॉगिंग से अभी कुछ लेना देना नहीं है, उस पर हम कैसे कोई कमेंट कर सकते हैं। हाँ, वो जो रूमर्स चल रहे हैं मैडम की, वो सब लेके देखिए मैडम कर रही हैं अजीब अजीब सी चीज़ें ना। हाई रिस्क प्रेगनेंसी में वो सब कुछ कर रही है जो उनको नहीं करना चाहिए, तो वो रूमर्स उठते हैं बार बार। बट यहाँ पे सच सिर्फ मैडम को पता है, और हमें ये पता है कि मैडम थोड़ा थम जाइए। आज आपके मुंह पे बहुत थकान दिख रही थी। हम सिर्फ बोल सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, मानना ज़रूरी नहीं है। करना है तो वही करिए जो आपका मन है, क्योंकि आप करती आई हैं वो। इनफैक्ट कितने लोगों ने कहा कि ये बात आप पॉइंट आउट करो, वही आटा मैदा मैदा आटे वाली। मैं एक चीज़ कहूँगी, जो मेरी एक सब्सक्राइबर है बहुत पुरानी, उन्होंने मेरे तक ये बात पहुँचाई है। आटा मैदा यहाँ पे मैटर नहीं करता, या मैं आपको बताती हूँ क्या मैटर करता है। और बिल्कुल सही बात उन्होंने मेरे तक पहुँचाई है। अगर वो कमेंट सेक्शन में बोलेंगी तो मैं उनको शाउट आउट देके कमेंट पिन कर दूँगी, अदरवाइज मैं नाम नहीं लेती हूँ फॉर मेंटेनिंग द प्राइवेसी ऑफ द सब्सक्राइबर। उन्होंने बहुत सही बात बोली कि भाई जो डायबिटीज़ है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ में तला हुआ नहीं खाते हैं, तो जब वो तला हुआ खा रही है तो डजेंट मैटर कि वो मैदा खाए या आटा खाए, शी हैज़ डन द डैमेज। मतलब उसमें कोई दो राय नहीं है कि कुछ महीने जो रह गए हैं, अगर वो इसमें अपनी डाइट मेंटेन कर लेगी तो उनको नुकसान थोड़ी ना होगा, फ़ायदा ही तो होगा।
अगर हम कहते हैं डाइट मेंटेन करो तो हम उनके दुश्मन कैसे हुए? दुश्मन तो उनका वो होगा जो उनको बोले और तला हुआ खाओ, और पकौड़े खाओ, और बाहर का खाओ। अरे दुश्मन से याद आया, जनाब आप कैसे सजेशन देते हो मैडम को? मतलब सोच समझ के तो बोलो। उस दिन भी आप कह रहे हो बाहर का ही खा सकते हैं, बाहर का मना नहीं है, बस शुगर। अरे ऐसे नहीं होता, डायबिटीज सिर्फ शुगर से नहीं होती है, ये आपको समझना पड़ेगा। थोड़ा सा आप टूनी सीरियल से ध्यान हटाइए और अपने बच्चे और मैडम की तरफ लगाइए। नाउ इट्स हाई टाइम, अब तो वक्त ही कितना रह गया है। बट नेवर माइंड जनाब, आप जो चाहे करिए, बस एक चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर हो सके ना तो इस पर जितनी कंस्ट्रक्शन करानी है मन भर के करवा लीजिएगा। 1 साल तक अपने नेबर्स को मन की शांति दीजिएगा। मैं हैट्स ऑफ कहूँगी फिर से आप लोगों को, बहुत हिम्मत है आप में। कंस्ट्रक्शन नॉइज़, उसके साथ में डस्ट और उसके साथ में किसी की आंखें भी सहनी बहुत बड़ी बात है। अब समझ जाइए मैं क्या बोल रही हूँ, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगी। बाकी आज के लिए इतना ही। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।